सुन्नत है ये भी कुरान में ज़ाते खलील की, हुक्मे खुदा जो हो गया तो साइल नहीं बना। तो ये वीडियो मेरे दोस्त अकमल के लिए है। लव यू अकमल। के मेरे अकमल दोस्त जैसे बहुत कम ही दोस्त हैं। मेरे अकमल दोस्त जैसे बहुत कम ही दोस्त हैं जिनको अपनों से ज़्यादा दूसरों की खुशियाँ अजीज़ हैं। मंटो की बातें असल में हमारे माशरे की सही अक्कासी करती हैं। तो मंटो लिखते हैं कि मैं एक दिन अपने घर में मौसीकी लगाकर बैठा हुआ था कि मुझे बाहर से दो लड़कों की गुफ्तगू की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं इस ताक में बैठ गया कि ये आखिर बातें क्या कर रहे हैं। तो एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा था कि तुमने फ़लाँ औरत को देखा है, वो कितनी खूबसूरत है, मेरा तो उस पर दिल आ गया है। दूसरे ने कहा, क्या तुमने इसकी बेटी को नहीं देखा, उसकी रंगत किस तरह हमें अपनी तरफ खींचती है। और मंटो कहता है कि इसी ताक में अजान होने लगी। तो एक लड़का भागता हुआ मेरे दरवाजे पर पहुंचा और मुझ पर चीख उठा कि मौसीकी बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अजान हो रही है। मंटो लिखता है कि हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारे घर की चार दीवारी में हो। उसी को हम औरत का मकाम भी देते हैं, औरत की इज़्ज़त भी देते हैं। बाकी तमाम औरतों को हम उस गोश्त की दुकान की तरह देखते हैं कि जिसके बाहर कुत्ते खड़े होते हैं, जो हमेशा उस गोश्त को हवस की नज़र से देखते हैं। ये मंटो उन मर्दों की नीयत का अफसाना बयान करता है जो कि औरतों की इज़्ज़त नहीं करते। मंटो लिखता है कि ऐसे मर्द अपने घर में बेटी की पैदाइश नहीं चाहते, लेकिन अपने घर में बिस्तर पर औरत ज़रूर चाहते हैं। मर्दों को नसीहत करते हुए लिखता है कि पूरी दुनिया की औरतों को अगर बुर्का पहना भी दिया जाए, फिर भी आपको आपकी आंखों का हिसाब देना होगा। नहीं लगना मेरा जी तेरे बाजों एक पल भी, सुन ले दिल जल थल दी आवी जा। रावा में तकियां वे आसां भी रखियां वे, थक गईयां अखियां वे आवी जा। माही माही ए जिंद कुरलावे, माही माही वे चैन न आवे, माही माही वे आ मुड़ आवे, माही आ माही माही ए जिंद कुरलावे, माही माही। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो, बस हमसे बात करते वक्त अपना लहजा नरम रखा करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो, बस हमसे बात करते वक्त अपना लहजा नरम रखा करो। भूख के बारे में मंटो लिखते हैं कि ये इंसान से वो काम भी कराती है जिसे वो कभी गुनाह समझता था। क्या हमारा रवैया ये मर्दों के लिए मुनासिब है कि हम समझते हैं कि मर्द को काम करने, पैसा कमाने, घर बनाने, परेशानी सुनाने, बच्चे पैदा करने के लिए पैदा किया गया है।
दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। मुंतजिर में था जो तेरे आने का, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। मन में मेरे अब सवाल ही नहीं है, हुआ ये कोई कमाल भी नहीं है। जीत गया तुझे भूल के मैं ऐसे जैसे, जिंदगी में कोई हार ही नहीं है। अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। इज्जत सबकी करो भाई, पर गुलामी किसी की नहीं। Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Vai novinha, senta assim. मैं हर उस शख्स को तालीम याफ्ता मानता हूँ जो खुद को बुरे अल्फाज और बुरी सोहबत से दूर रखता है और अच्छे अल्फाज और अच्छी सोहबत पर अपने जिस्मानी अज़ा को पेश करता है। बैठा दुनिया बुलाई सच्ची तेरे पिछे भलिए टाओ टपलाई फिर नवी गड्डिया कढ़ाई देख चल हुण चलिए तेरे की प्लान नहीं दे दे सानू भी तो टाइम नहीं लत्ते सुर में ना नैनी मैनू बड़ा कुछ कहनी बड़ा कुछ कहनी। मैं हर उस शख्स को तालीम याफ्ता मानता हूँ जो खुद को बुरे अल्फाज और बुरी सोहबत से दूर रखता है और अच्छे अल्फाज और अच्छी सोहबत पर अपने जिस्मानी अज़ा को पेश करता है। आज के मुसलमान मेहनत करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं कि ये ऐसी होगी, मैं मेहनत करूंगा ये मुझे फल मिल जाएगा, वो नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने मौला अली की एक बात सुनी। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने हर इरादे को टूटने के अंदाज में खुदा को पाया है। यानी अगर मैं कोई काम सोचता हूँ कि ऐसा होगा और वैसा नहीं होता, मौला अली फरमाते हैं कि मेरा ईमान उस पर और बढ़ जाता है कि यही तो खुदा की मुदाखलत है। ये मुख्तलिफ फैसलों का हो जाना, मुख्तलिफ नतीजे का ज़हूर होना, यही तो खुदा के होने की दलील है। उनका ईमान ये था कि अगर कोई काम मैं सोचता हूँ कि ऐसा होगा और वो वैसा नहीं होता, तो वो कहते हैं कि मेरा खुदा पे ईमान बढ़ जाता था कि यही तो खुदा के होने की दलील है कि हमारा रब मौजूद है। कि एक इंसान ने एक फेल सर अंजाम दिया और वो उस सूरत में अंजाम नहीं पाए, तो खुदा ने अपने फैसले को गालिब किया। हम खुदा को मानने वाले हैं तो उसके फैसलों का भी एहतराम करें। आज के मुसलमान मेहनत करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं कि ये ऐसी होगी, मैं मेहनत करूंगा ये मुझे फल मिल जाएगा, वो नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने मौला अली की एक बात सुनी। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने हर इरादे को टूटने के अंदाज में खुदा को पाया है। यानी अगर मैं कोई काम सोचता हूँ कि ऐसा होगा और वैसा नहीं होता, मौला अली फरमाते हैं कि मेरा ईमान उस पर और बढ़ जाता है कि यही तो खुदा की मुदाखलत है। ये मुख्तलिफ फैसलों का हो जाना, मुख्तलिफ नतीजे का ज़हूर होना, यही तो खुदा के होने की दलील है। उनका ईमान ये था कि अगर कोई काम मैं सोचता हूँ कि ऐसा होगा और वो वैसा नहीं होता, तो वो कहते हैं कि मेरा खुदा पे ईमान बढ़ जाता था कि यही तो खुदा के होने की दलील है कि हमारा रब मौजूद है। कि एक इंसान ने एक फेल सर अंजाम दिया और वो उस सूरत में अंजाम नहीं पाए, तो खुदा ने अपने फैसले को गालिब किया। हम खुदा को मानने वाले हैं तो उसके फैसलों का भी एहतराम करें। सादा ही सही मगर मेयार बना रखा है।
हम हर चमकती चीज पे मरा नहीं करते। अगर कोलो फेल में तजाद ना हो ना तो शख्सियत बड़ी पुरअसर होती है। ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है। अगर आपकी नज़र में आपको कोई सामान कीमती है तो उसकी हिफाजत आपको करनी होगी, और ये बात सामान के लिए नहीं, ईमान के लिए थी। देखें, आजकल जो ड्रामे में एक चीज़ दिखाई जा रही है ना, असल में एक बहुत ही बुरी चीज़ हमारे जहन में बिठाई जा रही है, जिससे हमारा घर, हमारी बहनें, हमारा कल्चर सारा डिस्टर्ब होगा। तो दिखाया ये जा रहा है कि ड्रामों में कि हीरो को हीरोइन अच्छी लगती है, वो जाता है उससे दोस्ती करता है, और दोस्ती के लिए वो उल्टे सीधे काम करता है, पागलों की तरह हरकतें करता है, तो दोस्ती लग जाती है। ये मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ समझ लें कि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है कि मैंने आपसे दोस्ती लगानी है, आप मेरी बहन है, तो इन ड्रामों की वजह से अपने जहन में कोई सुकून मत बिठाइए। ऐसी हरकतों पर FIR कटवाइए। ऐसी हरकतों को थ्रेट कहते हैं। और ड्रामा देखने से हमारे जहन में ये चीज़ें ना चाहते हुए बैठ जाती हैं। हम ना चाहते हुए वैसे बनना शुरू हो जाते हैं, ना चाहते हुए वैसे शौक पैदा करना शुरू कर देते हैं, उसे नॉर्मल कर देते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये ड्रामे देखना ना देखना आपकी मर्जी है, इसे एज ए एंटरटेनमेंट देखें। कोई भी आपको तंग करे, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाएं। अगर कभी खबर मिले कि मैं गुजर गया, मैं नहीं रहा, तो बस मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम लोग एक इन अल्फाज से याद रखो कि बशर था, इंसान था, कोशिश कर रहा था, he was trying to do better। और कभी मेरे लिए कुछ करना हो तो बस दुआ दे देना। जब कभी मेरा कुछ देखो तो दुआ कर देना। मैं ख्याल रखो और नहीं क्या करते हो। अच्छा, ज़िंदगी के जो हालात चल रहे हैं, तो मैंने अपने हालात पे एक शेर लिखा है कि अच्छा है एक वस्फ ये मकरो फरेब का, अच्छा है एक वस्फ ये मकरो फरेब का, जिससे हुआ वो फिर वैसा नहीं रहा। अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं कहना कोई भी, दिल पे खबर जिद पे अड़ा है, समझाऊं कैसे इसे जाने जा। रोज ही दिल की आग उठा कर हाथ पे लेकर चलना है, तेरे बिना बिना तेरे बूंद बूंद अब रात रात भर जलना है। तू मिले ना मिले ये हंसी सिलसिले वक्त के सख्त है, अब ये हटते नहीं। हाँ, तेरे बिना सांस भी चलती है, तेरे बिना दिल भी धड़कता है, याद नहीं था याद आया। देखें, आजकल जो ड्रामे में एक चीज़ दिखाई जा रही है ना, असल में एक बहुत ही बुरी चीज़ हमारे जहन में बिठाई जा रही है, जिससे हमारा घर, हमारी बहनें, हमारा कल्चर सारा डिस्टर्ब होगा। तो दिखाया ये जा रहा है कि ड्रामों में कि हीरो को हीरोइन अच्छी लगती है, वो जाता है उससे दोस्ती करता है, और दोस्ती के लिए वो उल्टे सीधे काम करता है, पागलों की तरह हरकतें करता है, तो दोस्ती लग जाती है। ये मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ समझ लें कि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है कि मैंने आपसे दोस्ती लगानी है, आप मेरी बहन है, तो इन ड्रामों की वजह से अपने जहन में कोई सुकून मत बिठाइए। ऐसी हरकतों पर FIR कटवाइए। ऐसी हरकतों को थ्रेट कहते हैं। और ड्रामा देखने से हमारे जहन में ये चीज़ें ना चाहते हुए बैठ जाती हैं। हम ना चाहते हुए वैसे बनना शुरू हो जाते हैं, ना चाहते हुए वैसे शौक पैदा करना शुरू कर देते हैं, उसे नॉर्मल कर देते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये ड्रामे देखना ना देखना आपकी मर्जी है, इसे एज ए एंटरटेनमेंट देखें। कोई भी आपको तंग करे, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाएं। तू लगे जिवें चन्न होवे ईद दा,
दीवानियां नू नशा तेरी दीद दा। अरे देखो तुम पास न आना, शम्मा के जो पास आया, अरे जलता है वो ये परवाना। अरे देखो तुम पास न आना, शम्मा के जो पास आया, अरे जलता है वो ये परवाना। बैठे बिठाए यूं ही नींद खो जाती है, तेरी बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींद खो जाती है, तेरी बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल। कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा। हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरे। तुम सान छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींद खो जाती है, तेरी बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। जे तू लभदा वफा फिर दानी लभनी, रूप तू जाए सजा दा सजन सजनी। जदों अपना बेगाना होया तकदे आई, फिर रोंदियां नू थां नी तैनूं लभनी लभनी लभनी। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखे, बोलो ना क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, मानना बेशरम बिल्कुल खटारा। जे तू लभदा वफा फिर दानी लभनी, रूप तू जाए सजा दा सजन सजनी। जदों अपना बेगाना होया तकदे आई, फिर रोंदियां नू थां नी तैनूं लभनी लभनी लभनी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नादा है वो कहते हैं जो, मेरे लिए तुम हो गैर। कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए हद ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना। जांदी जांदी दसदी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चफे। हद ते डुल गई चा
सजना ऐसी तेरी निगाह सजना ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇ एक चीज़ आपको मैं आज ना बताऊं, ये जो अंधेरा है ना, इसकी कुछ खूबियां बताता हूं आपको। अंधेरे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो रोशन होने का दावा नहीं करता। यानी कि हर शख्स को पता है कि ये अंधेरा है और अंधेरे से हम लोग खौफ खाते हैं कि उसका ज़ाहिर ऐसा है कि जिससे हम खौफ खाते हैं। लेकिन अंधेरे की कुछ खूबियाँ, जब से मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है तो मैंने कुछ नोट की हैं कि अंधेरा हमेशा आपको गौर व फिक्र करने की तरफ मुतवज्जे करता है और अंधेरा ही आपके ख्याल को रोशन करता है, आपको सोचने की, समझने की, सवालात करने की इजाज़त देता है, क्योंकि तमाम जगह खामोशी चाहिए होती है। ये खामोशी आपको उस शोर से मुतारिफ कराती है जो इंसान के अंदर पैदा हो रहा होता है, तनकीद की सूरत में, सवाल की सूरत में, खुदा की सूरत में। तो ये अंधेरे की चंद खूबियाँ हैं। तो अंधेरे में बैठ के मेरे अंदर जो जज्बात का, एहसासात का, ख्यालात का वलवला उठता है, उसको मैंने तहरीर करना शुरू किया है। माशाल्लाह मेरे लिए अंधेरा बहुत मुफीद साबित हुआ है। नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए दिल में मगर जलते रहे। एक चीज़ आपको मैं आज ना बताऊं, ये जो अंधेरा है ना, इसकी कुछ खूबियां बताता हूं आपको। अंधेरे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो रोशन होने का दावा नहीं करता। यानी कि हर शख्स को पता है कि ये अंधेरा है और अंधेरे से हम लोग खौफ खाते हैं कि उसका ज़ाहिर ऐसा है कि जिससे हम खौफ खाते हैं। लेकिन अंधेरे की कुछ खूबियाँ, जब से मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है तो मैंने कुछ नोट की हैं कि अंधेरा हमेशा आपको गौर व फिक्र करने की तरफ मुतवज्जे करता है और अंधेरा ही आपके ख्याल को रोशन करता है, आपको सोचने की, समझने की, सवालात करने की इजाज़त देता है, क्योंकि तमाम जगह खामोशी चाहिए होती है। ये खामोशी आपको उस शोर से मुतारिफ कराती है जो इंसान के अंदर पैदा हो रहा होता है, तनकीद की सूरत में, सवाल की सूरत में, खुदा की सूरत में। तो ये अंधेरे की चंद खूबियाँ हैं। तो अंधेरे में बैठ के मेरे अंदर जो जज्बात का, एहसासात का, ख्यालात का वलवला उठता है, उसको मैंने तहरीर करना शुरू किया है। माशाल्लाह मेरे लिए अंधेरा बहुत मुफीद साबित हुआ है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। दिखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊंगा। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। दिखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे,
कैसी है, ये जलन है कैसी। हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है। अरे देखो तुम पास न आना, शम्मा के जो पास आया। ये हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। तेरी खातिर गलियां रुल गईयां, दुनिया नु दीवाना लभया। तू ना बिछड़ के मिलियो, तस्वीर बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लबे आए। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, तो भाई ट्राई करते हैं। जानता ही नहीं। जबरदस्त, ताज़ा ताज़ा फल का मजा ही हो रहा है। 1 2 3 4। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू। देखो अल्लाह के बंदे, मस्जिद रमाल पढ़ाना है, मस्जिद च कही है मखलूक ही है।
जाए इतना नमाज पढ़ सूं खुद सोचो यार। अल्लाह बंदा वो फैक्ट्री है। तेरा मेरा है प्यार अमल, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू। दहशत आंखों में होनी चाहिए लाला, वरना बंदूक तो चौकीदार के पास भी होता है। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। तेरी खातिर गलियां रुल गईयां, दुनिया नु दीवाना लभया। दिल तो करता है दुनियादारों को उंगलियां खोल कर सलाम करूं। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं, एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बचपन से लेकर आज तक हर चीज जिद पर हासिल की है। चल कामयाबी तैयार हो जा, अगली बारी तेरी। दिल तो करता है दुनियादारों को उंगलियां खोल कर सलाम करूं। कार्टून बेच रहा हूँ। मेरा सर फट गया जी। ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। रोने की एक्टिंग करनी है, रो के दिखाओ। जिसने आंसू निकाल दिए ना रोने वाले। तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। मेरी नज़र में दुनिया को एक उन्वा ही मिला, मुझको मेरे हर हाल पे एक शख्स परेशान ही मिला। एक शख्स है, एक हर्फ है जीने में कामिल ज़फ़र के। एक शख्स है, एक हर्फ है जीने में कामिल ज़फ़र के। वो शख्स भी वो हर्फ भी मुझको तो बस माँ ही मिला। सता ले ए जिंदगी जितना तूने सताना है, सता ले ए जिंदगी जितना तूने सताना है। हमने कौन सा दुनिया में दोबारा आना है। के आई हैं घर फुफ्फो, नजारा हम भी देखेंगे। आराम से बैठ के फुफ्फो का पवाड़ा हम भी देखेंगे। लड़ाई जो ना डाले वो फुफ्फो छोड़ देंगे हम। मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून। दिल विच बह गई आ बुलियां ते चुप ओदी, सब कुछ कह गई आ।
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है। ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरें रहे बेजुबान। बात में पहले सी बातें हैं, बोलो तो लब थर थराते हैं। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया। तेरा मेरा है प्यार अमल, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू। ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है। ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है। ना है ये पाना, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया। ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है। कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खा। नादिया जी, मेरी सोनी समानी जी, मेरी बग्गो जी, मेरी बुलबुल जी, मेरी दिल्ली धड़कन, जी, तेरे वास्ते कपड़े गिना जी, ठीक है ना। जी। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा, पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चैन। उम्रां दा मेरा एक साथ है तू,
थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुले लोग बस याद है तू, करा ते दस हुणे करा मैं। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है, हाँ तू। ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी। जो रंग तेरा है वो रंग है मेरा, कुछ मैं तेरे जैसा कुछ तू मेरे जैसी। तू जाने ना तू चाहत मेरी कितनी बेताब है। ओ जो बरसों मेरी पलकों में था तू वही ख्वाब है हर घड़ी। हाँ जी, तो भाइयों मैं अपनी नाइट स्ट्रीम में आ चुका हूँ, नाइट स्ट्रीम हॉरर स्ट्रीट। तो वेलकम बैक। मैं अभी अकेले बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं है क्योंकि कोई दिखता नहीं है। तो मुझे दिखता है कि कोई नहीं है, लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज यू सी तो आज जोनी रे साहब की वफ़ात का दिन है। तो देखें, इख्तलाफात शख्सियात में होती हैं, कोई चीज़ें अच्छी होंगी, कोई बुरी होंगी, लेकिन मैंने जब भी उनको सुना तो कुछ ना कुछ जगह मैं रिलेट कर पाया कि वो किस दर्द से गुज़रे होंगे। तो मैंने उनकी इस बरसी पे उनके कोई अशार नहीं पढ़ने, मैंने उनकी शायरी जो सुनी उससे जो मुझे उनकी शख्सियत समझ आई, तो मैंने उनके अंदाज़े कलाम पर कुछ अपने अल्फाज लिखे उनकी शख्सियत के लिए। मैंने लिखा कि शायर समझ के सुनते थे, यानी जॉन एलिया साहब को शायर समझ कर सुनते थे, है क्या बड़ा सितम, आहो बुका को अपनी वो था देता पैरहन, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मुर्दा था अरसे दराज से पहना दिया कफन। यानी वो शख्स तो कई अरसे से मर चुका था, उसके अपने उन्हें छोड़ चुके थे। देखें, उसकी बुरी आदत होंगी, लेकिन हमें किसी शख्स को छोड़ना नहीं चाहिए। उनके अल्फाज ये बताते हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ से गुज़रते थे। तो आज जोनी रे साहब की वफ़ात का दिन है, लेकिन मैंने जब भी उनको सुना तो कुछ ना कुछ जगह मैं रिलेट कर पाया कि वो किस दर्द से गुज़रे होंगे। मैंने उनकी शायरी जो सुनी उससे जो मुझे उनकी शख्सियत समझ आई, तो मैंने उनके अंदाज़े कलाम पर कुछ अपने अल्फाज लिखे उनकी शख्सियत के लिए। मैंने लिखा कि शायर समझ के सुनते थे, यानी जॉन एलिया साहब को शायर समझ कर सुनते थे, है क्या बड़ा सितम, आहो बुका को अपनी वो था देता पैरहन, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मुर्दा था अरसे दराज से पहना दिया कफन। यानी वो शख्स तो कई अरसे से मर चुका था,
उसके अपने उन्हें छोड़ चुके थे। देखें, उसकी बुरी आदत होंगी, लेकिन हमें किसी शख्स को छोड़ना नहीं चाहिए। उनके अल्फाज ये बताते हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ से गुज़रते थे। तो आज जोनी रे साहब की वफ़ात का दिन है, लेकिन मैंने जब भी उनको सुना तो कुछ ना कुछ जगह मैं रिलेट कर पाया कि वो किस दर्द से गुज़रे होंगे। मैंने उनकी शायरी जो सुनी, उससे जो मुझे उनकी शख्सियत समझ आई, तो मैंने उनके अंदाज़े कलाम पर कुछ अपने अल्फाज लिखे उनकी शख्सियत के लिए। मैंने लिखा कि शायर समझ के सुनते थे, यानी जोनी लिया साहब को शायर समझ कर सुनते थे, है क्या बड़ा सितम, आहो बुका को अपनी वो था देता पैरहन, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मुर्दा था अरसे दराज से पहना दिया कफन। यानी वो शख्स तो कई अरसे से मर चुका था, उसके अपने उन्हें छोड़ चुके थे। देखें, उसकी बुरी आदत होंगी, लेकिन हमें किसी शख्स को छोड़ना नहीं चाहिए। उनके अल्फाज ये बताते हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ से गुज़रते थे। तो आज जोनी रे साहब की वफ़ात का दिन है, लेकिन मैंने जब भी उनको सुना तो कुछ ना कुछ जगह मैं रिलेट कर पाया कि वो किस दर्द से गुज़रे होंगे। मैंने उनकी शायरी जो सुनी, उससे जो मुझे उनकी शख्सियत समझ आई। मैंने लिखा कि शायर समझ के सुनते थे, शायर समझ कर सुनते थे, है क्या बड़ा सितम, आहो बुका को अपनी वो था देता पैरहन, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मुर्दा था अरसे दराज से पहना दिया कफन। तो आज जोनी रे साहब की वफ़ात का दिन है, लेकिन मैंने जब भी उनको सुना तो कुछ ना कुछ जगह मैं रिलेट कर पाया कि वो किस दर्द से गुज़रे होंगे। मैंने उनकी शायरी जो सुनी, उससे जो मुझे उनकी शख्सियत समझ आई। मैंने लिखा कि शायर समझ के सुनते थे, शायर समझ कर सुनते थे, है क्या बड़ा सितम, आहो बुका को अपनी वो था देता पैरहन, मैयत पे उसकी एक शख्स ने क्या खूब कह दिया, मुर्दा था अरसे दराज से पहना दिया कफन। आपने छोड़ा है तो कोई बात नहीं, हम भी अब आपको नहीं छोड़ेंगे। Salimos y nos fuimos juntos para la playa, friend. Pero de repente había un retén. Bajé la velocidad y el volumen. Tengo mi licencia así que todo está bien. आंखें बता रही हैं कि घर छोड़ते समय पैरों में कोई चाहने वाला नहीं पड़ा। क्या हुई जालिम तेरी। कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। क्या कहने तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, कोई तो हम ख्याल है मेरा। वाह वाह, मेरे आसाब दे रहे हैं जवाब, हौसला कब निढाल है मेरा। हौसला चौथा सूरज बता रहा है मुझे, बस यहीं से जवाल है मेरा। वाह 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 वाह, सबकी नजरें मेरी निगाह में हैं, किसको कितना ख्याल है मेरा। वाह वाह वाह, एक बारी दीदार को तेरे, लख बारी मैं कट जाने आनी अचू मेरा जी करदा, जाने आनी अचू मेरा जी करदा। मेरी उदासियां कैसे नजर आएंगी तुम्हें, तुम्हें देखकर तो हम मुस्कुराने लगते हैं। कब भला अब ये वक्त गुजरे। बिगड़ जाए तो तारीख गवाह है, हम सरों से ताज नहीं बल्कि सर ही उतार लाते हैं।